एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल्स की टाइप्स को देखेंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, आगे उनका स्कोप, उनका लाइफ टाइम, उनका सिंटैक्स और साथ में उनका एक एक प्रोग्राम भी देख लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्कोप हमारे पास क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है। स्कोप हमारे पास सिंपल होता है, द एरिया वेयर अ वेरिएबल कैन बी असेस्ड इज़ नोन एज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि वो एरिया, वो जगह जहाँ पर हम लोग वेरिएबल को असेस कर सकते हो उसका स्कोप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने एन डिक्लेयर किया है, एन का मैं सिर्फ इस वॉइड फंड के अंदर, मतलब वॉइड फंड जो फंक्शन का नाम है, इसके अंदर मैंने एन को डिक्लेयर किया, सिर्फ और सिर्फ यही इसका स्कोप है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसी के अंदर इसको असेस कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं एन को इस वाले फंक्शन में, इस वाले पार्ट में असेस करने की कोशिश करूँगी तो कंपाइलर क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो स्कोप हमारे पास क्या होता है, वो एरिया जहाँ पे हम लोग वेरिएबल को असेस कर सकते हो उसका स्कोप होता है। जैसे एन है, इसका जो है हमारे पास स्कोप सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर भी डिक्लेयर कराया, अगर मैं इससे ऊपर इसको असेस करने की कोशिश करूँगी तो कंपाइलर क्या करेगा, हमें सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पर हम लोग वेरिएबल असेस कर सकते हो उसका स्कोप होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में हमारे पास क्या आता है, द पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी। ठीक है, कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम तक हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी के अंदर है। अब आपको पता है जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ तब तक स्टोर रहते हैं जब तक कि कंट्रोल हमारे इस प्रोग्राम में रहे। या जैसे ये वॉइड फन है, ये एन के अंदर सिर्फ और सिर्फ, इसके अंदर मैंने एन डिक्लेयर किया हुआ है ना, तो ये जो एन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तब तक हमारे पास हमारी मेमोरी में रहेगा जब तक कि कंट्रोल इस वाले एरिया में रहेगा। जैसे ही कंट्रोल इस फंक्शन से बाहर निकलेगा, हमारा जो होगा लाइफ टाइम एन, वो मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। हमारे पास जितने टाइम के लिए वेरिएबल हमारे पास मेमोरी में रहेगा वो टाइम उसका लाइफ टाइम होता है। ठीक है, द टाइम पीरियड फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी, जितने टाइम के लिए वो मेमोरी में रहेगा उसका लाइफ टाइम है, और जिस जगह हम लोग वेरिएबल को असेस कर सकते हो वो उसका स्कोप होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आई होप सो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। एक वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हो, फंक्शन के बाहर ना डिक्लेयर किया हो, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हो, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इसका हमारे पास सिंटैक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, ऑटो, डेटा टाइप और आगे उसका आइडेंटिफाई। ये जो ऑटो है ना, ये ऑप्शनल है, ये आप चाहो लगा लो, ये चाहे ना लगाओ। ठीक है, सामने उसकी डेटा टाइप होता है, लाजमी होती है, सामने उसका आइडेंटिफायर भी लाजमी है। ठीक है, ये ऑटो ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा लो, नहीं आपका दिल तो ना लगाओ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में हम क्या कह रहे हैं, उसमें पहले वॉइड फन के नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर कराया। ये डिक्लेयर, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेमीकोलन आ गया, इसमें पता चल गया कि फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वॉइड मेन आ गया। ठीक है, उसके बाद इंट आई है, मतलब आई नाम का एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी है, आई इज इक्वल्स टू 1, फिर आई जब तक चले, जब मतलब ये लूप जब तक चले जब तक कि आई की वैल्यू हमारे पास 5 नहीं हो जाती, मतलब लेस देन इज इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाती। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसके बाद हमने फन नाम के एक फंक्शन का क्या किया है, कॉल किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने उसको कॉल कर लिया। अब यहाँ से कंट्रोल हम निकलेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इस वाली लाइन को क्या रन करेगा तो उसके बाद इस लाइन पे आएगा, तो इस लाइन से आगे क्या देख लेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन, फन नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, तो जहाँ पर ये फन नाम का फंक्शन होगा कंट्रोल निकल के वहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉइड फन इंट एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हमने क्या दी है, एन की वैल्यू 0 दी है, उसमें उसके बाद क्या कर दिया, एन प्लस प्लस। ठीक है, मतलब एन की जो वैल्यू 0 थी उसमें हम लोगों ने +1 कर लिया, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद सी आउट क्या कर दे, एन कर दे, क्या स्क्रीन पर डिक्लेयर कर दे, 1 कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि जिस फंक्शन के साथ हमारे पास वॉइड लगा हो उसका तो होता है कि इससे हमें कुछ भी रिटर्न पे नहीं चाहिए, इससे हमें कुछ रिटर्न पे नहीं चाहिए। इसका मतलब यही था कि इसकी रिटर्न टाइप हमने वॉइड दी हुई है, मतलब कि हमें इसे कुछ चाहिए ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ कि हमने सी आउट यूज़ कर लिया। सी आउट का मतलब क्या होता है कि हमें वो चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे। अगर यहाँ पर हम लोग सी आउट यूज़ ना करते और वॉइड यूज़ कर लेते तो यहाँ हमें इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सी आउट यूज़ कर लिए, इसलिए हमें यहाँ फंक्शन से
एन की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। वैसे वॉइड का मतलब होता है जिस फंक्शन के साथ वॉइड आ जाए, इसका मतलब होता है कि हमने इसको रिटर्न टाइप कोई दी नहीं है, हमें इसे कुछ भी वापस चाहिए नहीं। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर तो आप इस चीज़ का नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। फिर एक दफ़ा लूप चली, फिर वो फन के पास गया, फिर उसने देखा क्या करना है, एन की वैल्यू क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। पहले उसने 1 डिस्प्ले किया, फिर वो लूप चली, फिर उसके पास फन के पास आया, फिर उसने देखा कि 1 को डिस्प्ले करना। मतलब इसी तरह हमारे पास 5 दफ़ा लूप चलेगी, 5 दफ़ा वो यहाँ पर आएगा, 5 दफ़ा वो एन की वैल्यू में। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि अब यहाँ पर देखें ना, उसने पहले एन की वैल्यू में क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो एन की वैल्यू क्या होगी 1। अब वो दूसरी दफ़ा आएगा तो वो ये नहीं करेगा कि पहले एन की वैल्यू 1 थी फिर +1 करके उसको 2 कर देगा, नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया कि लाइफ टाइम क्या होता है कि जब तक वो उस मेमोरी के अंदर में रहे। मैंने क्या बोला था कि किसी भी वेरिएबल का लाइफ टाइम वो होता है जब तक कि वो मेमोरी के अंदर रहता है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम ये होता है कि वो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना लाइफ टाइम होता है जब तक कि जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया होता है कंट्रोल उस फंक्शन में होता है, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल इसके अंदर एंटर होगा इसका लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल निकल के यहाँ पर वापस जाएगा इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। फिर जब अगली दफ़ा चलेगा तो फिर ये एक दोबारा से मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। पहले वाला तो ख़त्म हो जाएगा, जब ये यहाँ से वॉइड फन के अंदर इंटर होगा तो एन डिक्लेयर होगा, एन का लाइफ टाइम स्टार्ट हो गया, मतलब ठीक है। एन मेमोरी के अंदर हमारे पास रहना स्टार्ट हो गया, कुछ भी कह लें, ठीक है। एन का लाइफ टाइम हमारे पास स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे वो इस ब्रैकेट के पास आएगा, यहाँ से एन की वैल्यू क्या करेगा, डिक्लेयर स्क्रीन पे शो कर देगा। यहाँ से कंट्रोल निकल के वापस इस जगह पर जाएगा ना, तो क्या होगा, हमारे पास जो मेमोरी के अंदर एन क्रिएट हुआ होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। ये हमारे पास जो लोकल वेरिएबल है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम हमारे पास इतना ही है। इसके आप इतनी सी डेफिनेशन लिख सकते हो, द लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स व्हेन द कंट्रोल इंटर्स द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। वही बात आ गई, इसका लाइफ टाइम हमारे पास तब स्टार्ट होता है जबकि कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर एंटर होता है जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया होता है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, द लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल स्टार्ट्स व्हेन द कंट्रोल इंटर्स द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड, ठीक है। और आगे उसके बाद आप लोग लिख सकते हो कि लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन द कंट्रोल एग्जिस्ट फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। जब वो फंक्शन के निकलेगा, फंक्शन के बाहर से वो निकल जाएगा, जब ये फंक्शन के अंदर एंटर होगा लोकल वेरिएबल का क्या होगा, लाइफ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो फंक्शन से निकलेगा लोकल वेरिएबल का क्या लाइफ टाइम क्या होगा, मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर दफ़ा वो हमें 5 दफ़ा स्क्रीन पे 1 ही शो करेगा, ठीक है। ये हर दफ़ा जब भी कंट्रोल इसके अंदर एंटर होगा ये दोबारा से मेमोरी के अंदर क्रिएट होगा, दोबारा से इसके अंदर +1 होगा और दोबारा से मतलब वो शो होगा। जैसे कंट्रोल इससे निकलेगा ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका स्कोप है, लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो इतना ही, जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया होता है वही इसका स्कोप होता है, ठीक है। इसको इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो इसका स्कोप सिर्फ इतना है, ठीक है। अब जैसे इंट आई है, इसको वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर किया तो इसका जो स्कोप है सिर्फ इतना है, ठीक है। इस बात समझ आ गई। लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उतना होता है जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया होता है, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हम इसको असेस कर सकते हैं। अगर मैं एन को इस वाले फंक्शन के अंदर, वॉइड मेन भी एक फंक्शन है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर असेस करूँगी ना तो कंट्रोल क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर मैं आई को यहाँ पर असेस करूँगी तो कंट्रोल फिर भी हमारे पास क्या करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है सिर्फ और सिर्फ वही फंक्शन होता है जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया होता है, ठीक है। अब एन का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, इससे ऊपर या इससे नीचे इसका स्कोप नहीं है। आई का जो स्कोप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इससे ऊपर या इससे नीचे इसका स्कोप नहीं है। जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया है सिर्फ वही इसका स्कोप होता है, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। ओके, तब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है, अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, ठीक है। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो किसी भी फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंट जी है, ये मैंने वॉइड मेन के अंदर भी डिक्लेयर नहीं किया ना वॉइड फन के अंदर डिक्लेयर किया, इसको मैंने हर फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर कर दिया इंट जी। अब इंट मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, अब इसको इंट जी यहाँ पर भी असेस हो सकता है और यहाँ पर भी असेस हो सकता है, ठीक है।
जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम लोग किसी भी फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर कर देते हैं ताकि उसका जो स्कोप है और उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूँगी तो इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूँगी तो इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल वही होता है कि जो फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और इसका जो ग्लोबल वेरिएबल का हमारे पास स्कोप होता है ना, इसको हम लोग प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे था ना कि लोकल वेरिएबल हमारे पास जो था कि जिसको उसको हमने जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया सिर्फ उसी के अंदर असेस कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में असेस कर सकते हैं, सारा का सारा प्रोग्राम ही उसका स्कोप होता है। ठीक है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका जो हमारे पास लाइफ टाइम होता है वो मेमोरी के अंदर जब तक रहता है जब तक के प्रोग्राम हमारे पास रन होता है। ठीक है, मतलब जितना हमारे पास लाइफ टाइम प्रोग्राम का होगा उतना ही हमारे पास जो लाइफ टाइम होगा ग्लोबल वेरिएबल का होगा। ठीक है, जब तक प्रोग्राम हमारे पास रनिंग में रहेगा जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो भी मेमोरी के अंदर क्रिएट ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इंट जी है, सॉरी यहाँ पर सेमीकोलन ना था, इंट जी है। अब यहाँ मैंने इसको क्या किया ना, मतलब इसको हर फंक्शन के ऊपर मतलब आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको वॉइड मेन के अंदर भी सेस कर लिया। ये वॉइड मेन वाला फंक्शन है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका मैंने इसके अंदर भी सर्च कर लिया। उसके बाद जो वॉइड फॉर्म का फंक्शन है उसके अंदर मैंने इसको सर्च कर लिया। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है वो यही होता है कि उसको हम प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्कोप जब तक होता है मतलब उसका स्कोप जो होता है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, और जो उसका लाइफ टाइम होता है वो जब तक हमारे पास मेमोरी में रहता है जब तक कि प्रोग्राम हमारे पास रनिंग में रहता है। ये था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। जो लोकल वेरिएबल था उसका हम इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जो ग्लोबल वेरिएबल उसको आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास होता है स्टैटिक वेरिएबल। अब हमारे पास जो होता है ना स्टैटिक वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास करता है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है ना उसका लाइफ टाइम इंक्रीज कर देता है ग्लोबल वेरिएबल जितना। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल था वो जब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर रहता है जिस फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया हो, यही लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम था। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस वेरिएबल के नाम के साथ स्टैटिक लगा दें, जैसे यहाँ मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है तो यहाँ पे उसका सिंटैक्स स्टैटिक लिखना लाजमी है। लोकल वेरिएबल में ऑटो आप लिखो ना लिखो ऑप्शनल था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक लिखना लाजमी है। इससे पता चलता है कंपाइलर को कि स्टैटिक वेरिएबल है और इसका जो लाइफ टाइम है ये उतना लाइफ टाइम होगा जितना ग्लोबल वेरिएबल का होता है। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये लोकल वेरिएबल ही है। इसका स्कोप भी लोकल वेरिएबल जितना ही होता है। जिस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया होगा ना उसी फंक्शन के अंदर हम इसको सेस कर सकते हैं, लेकिन जिसका लाइफ टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है स्टैटिक की वजह से, और वो इंक्रीज होकर ग्लोबल वेरिएबल जितना हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास कहते चलते हैं हम कंपाइलर को उस वेरिएबल के साथ हम लोग स्टैटिक लगाते हैं, साथ में उसका डाटा टाइप और साथ में उसका आइडेंटिफायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल जो हमारे पास होता है वो जैसे हम जितने भी वेरिएबल वगैरह जो भी करते हैं वो सारे के सारे हमारे पास रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर वेरिएबल होता है वो हमारे पास रजिस्टर के अंदर क्रिएट होता है, रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होता है। ठीक है, ये कंपाइलर कैसे पता चलता है कि रजिस्टर वेरिएबल है या रैम वेरिएबल है, तो रजिस्टर वेरिएबल के साथ हम लोग रजिस्टर लगा देते हैं। ये उसका सिंटैक्स है, रजिस्टर लगा के आगे उसके डेटा टाइप फिर उसके वेरिएबल नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है रजिस्टर वेरिएबल। ग्लोबल लोकल वेरिएबल वो होता है, ग्लोबल वेरिएबल को हम इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका स्कोप सिर्फ उतना होता है जिस फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया होता है, और लाइफ टाइम उसका उतना होता है जब तक कि कंट्रोल जिस फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया होगा जब तक कंट्रोल फंक्शन के अंदर रहेगा उतना उसका लाइफ टाइम है। ठीक है, जैसे कंट्रोल फंक्शन से निकलेगा वो रैम में से खत्म हो जाएगा, उसका लाइफ टाइम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था वो लोकल वेरिएबल। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जिसका स्कोप होता है पूरा का पूरा प्रोग्राम स्कोप होता है, उसका प्रोग्राम किसी भी समय सर्च कर सकते हैं, जिसका लाइफ टाइम है वो जब तक मेमोरी में रहेगा जब तक जो हमारे पास प्रोग्राम है वो रनिंग में रहेगा। ठीक है, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये होता है लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप भी लोकल वेरिएबल जितना ही होता है, लेकिन जिसका लाइफ टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है जो ग्लोबल वेरिएबल जितना हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको उसके साथ स्टैटिक वेरिएबल लगा देंगे तो उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वो ग्लोबल वेरिएबल जितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल हमारे पास रैम की बजाय रजिस्टर में क्रिएट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका ये हिसाब से मतलब है इसका मेन डिफरेंस। तो आई होप आप लोगों को समझ आई हो, अगर लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।